आपका होमवर्क भी कंप्लीट किया रहेगा। अब एक पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊंगा और वो आपको सिखाऊंगा, और सीखना बहुत जरूरी है इनिशियली। तो सबका ध्यान यहाँ पे, और ये वाली दैट इज गोल्डन रूल। और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ तो लिखा है ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच लिखा है बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच हम फिलहाल अभी बहुत बेस पे रहेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज। मुझे बताइए दोस्तों कि हम लोग अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम में कितने इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजेक्शन के? दो इफेक्ट होते हैं। एक क्या होता है डेबिट, और एक क्या होता है क्रेडिट। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट देने के लिए कुछ रूल्स है। इसको हम लोग ट्रेडिशनल रूल से जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से जानते हैं। मतलब कब आप डेबिट दोगे और कब आप क्रेडिट दोगे। कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमने अकाउंट को क्लासिफाई किया पर्सनल अकाउंट में, फिर क्या बेटा रियल अकाउंट में, और कौन से अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट। मतलब अगर हम लोग खर्चा करते हैं, अगर हमको इनकम रिसीव्ड होता है तो हमारा कौन सा अकाउंट रहेगा? वो नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर हम असेट खरीदते हैं, कैश, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ऐसे कुछ एग्जांपल नाम बताए मैंने, वो कहाँ पे क्लासिफाई हो गए? रियल। और अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ जैसे कि रिया अकाउंट है ना, श्रद्धा अकाउंट, उसके बाद अक्षय अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, ये सब कौन से अकाउंट हो जाएंगे? पर्सनल। ठीक है, तो हम लोगों ने अकाउंट्स को कैसे इन तीन हेडर में क्लासिफाई करना है वो देखा। अब इसके कुछ गोल्डन रूल आ रहे हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल एक कहता है, और हमें लर्न करने पड़ेंगे। पुराने बैच मतलब जो बहुत नजदीक, सॉरी बहुत पहले जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया था उनको आ रहा है। पर्सनल अकाउंट जब आएगा तो दो ही रूल बोलेंगे, एक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ओके। रियल अकाउंट आएगा तो आप लिखोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं आपको थोड़ा समझा के बताता हूँ, जरा समझना, ताकि आपको पता चले कि आप ये क्यों कर रहे हो, प्रैक्टिकली इसका क्या अप्रोच है, क्यों आपको करना है, ये सारी चीजें आपको समझेगी। ओके, पहले मैं दो अकाउंट का रूल आपके सामने लिखता हूँ और फिर एक ट्रांजेक्शन लिखूंगा, उसमें से आपको दो अकाउंट ढूंढ के दूंगा, फिर डेबिट क्रेडिट कैसे जाएगा वो बताओ। ठीक है, जैसे कि मैं ये बात कहता हूँ कि फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर केशव, फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर केशव ऑन क्रेडिट। ठीक है, और कितने का फर्नीचर था मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्थ रुपीज 10,000। 10,000 का जो फर्नीचर था वो मैंने सोल्ड किया, सेल किया, किसको बेटा? केशव को। तो ये ट्रांजेक्शन हुआ। इसमें आपको दो अकाउंट ढूंढना है, और दो अकाउंट मैं आपको बताता हूँ फिलहाल, क्योंकि आपका वो लेवल अभी तक हुआ नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। एक अकाउंट इसमें है क्या बेटा? फर्नीचर, क्योंकि असेट होता है तो हम असेट अकाउंट लेते हैं, आगे में बताऊंगा। और एक अकाउंट इसमें क्या हो गया? केशव। ये दो ही अकाउंट्स है। अब इसमें से एक को डेबिट जाने वाला है और एक को क्या जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो आप पहले लेक्चर पे ध्यान दीजिए तो ही बाद में समझेगा, नहीं तो बाद में बच्चे बहुत होशियार होते हो, सीधा ना ये जो मैं मेथड बोल रहा हूँ वो मेथड यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो सीधा डेबिट क्रेडिट बोल देते हैं। लेकिन उस लेवल के आने के लिए तुम्हें पहला स्टेप बहुत आराम से, बहुत शांति से लेना पड़ेगा। अब मैंने कहा फर्नीचर अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है बॉस? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? फर्नीचर इज रियल अकाउंट, फर्नीचर इज रियल अकाउंट। और केशव अकाउंट कौन सा अकाउंट है बॉस, मुझे बताएं। केशव अकाउंट आपने कहा पर्सनल। ठीक है, अब आपको एक को डेबिट और एक को क्या देना है? क्रेडिट। उसके लिए आपको पहले रूल समझने पड़ेंगे। और रूल क्या थे बॉस? पर्सनल अकाउंट का एक रूल था। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? आप कब डेबिट दोगे? अगर जो पर्सनल अकाउंट उस ट्रांजेक्शन में आ रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट द बॉस बेटा, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट किससे देते हैं? क्रेडिट द गिवर। राइट, ओके। फिर मैंने यहाँ पे एक अकाउंट लिया है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट कब देते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट का रूल क्या था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट।
अब ये जो ट्रांजेक्शन है, मेरे को जरा सोच समझ के बताना। आप फर्नीचर को सेल कर रहे हो, अच्छा सेल करने के बाद बिजनेस में, अब आप ये मत देखना कि हम सेल कर रहे हैं तो आप बाय कर रहे हो, बिजनेस के एंगल से देखना। अगर बिजनेस सेल कर रहा है अगर बिजनेस सेल कर रहा है तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा कि बिजनेस से बाहर जाएगा? सोच समझ के बोल। मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूँ, मैं ये चेयर का विक्रेता हूँ, फर्नीचर है मेरे लिए, सपोज ये चेयर मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से बाहर जाएगा? मैं बेच रहा हूँ, बिजनेस से बाहर जाएगा। तो क्या ये गोज आउट है कि नहीं है? ओके, यस। किसे बेच रहा हूं मैं? केशव। केशव कौन है, गिवर है कि रिसीवर होगा? रिसीवर होगा ना, क्योंकि मैं किसे सेल कर रहा हूँ? केशव को सेल कर रहा हूँ, तो केशव से रिसीव करेगा। तो यहाँ पे केशव क्या हो जाएगा बेटा? रिसीवर ऑफ दैट अकाउंट। तो अब मुझे बताओ डेबिट क्रेडिट किसे जाएगा? बराबर। रिया बताओ, रूल ये है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। केशव हमारे यहाँ पे क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? केशव रिसीवर है, तो केशव को क्या जाएगा? डेबिट। और फर्नीचर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है ना, बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो अब यहाँ पे फर्नीचर को क्या चला जाएगा? क्रेडिट। याद है मैंने जब पहला लेक्चर आपका लिया था इस चैप्टर का, पहला दूसरा, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिखाया और वहां पे आपने बोला था एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्या बेटा? क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट। वन अकाउंट डेबिटेड देन अनदर अकाउंट मस्ट बी व्हाट बेटा? क्रेडिटेड। तो एक अकाउंट को डेबिट किया तो दूसरे को क्या जाएगा? क्रेडिट। ये तो फिक्स था। तो मैंने आपको बताया कि फर्नीचर अकाउंट अभी आपने देखना है, मतलब पहले तो आप रूल आपको अभी समझा क्यों लर्न करना है आपको, ये कहाँ पे यूज करना है। तो आप लोगों को ये वाली जो चीज है बेटा, नींद से उठा के भी पूछा ना तो भी तुम्हें आना ही चाहिए एकदम फिक्स, मतलब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या बेटा? ऑल इनकम एंड गेन। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपर लर्न कर पाए और समझ पाए करके, ठीक है? चलो, रेंट पेड, रेंट पेड ₹3000। याद रखना बेटा, जब भी ये पेड वर्ड आएगा ना, पेड, इसका मतलब ये किस में पे करते हैं हम लोग? कैश। तो एक अकाउंट तो कैश अकाउंट होता है। पेड, रिसीव्ड, ऐसे कुछ शब्द है तो आप डेफिनेटली कैश अकाउंट को लोगे। कितने? दो अकाउंट है इसमें। एक अकाउंट तो मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, एक अकाउंट क्लियरली कौन सा अकाउंट है बॉस? रेंट अकाउंट। और पेड आया, रिसीव्ड आया, तो बट ऑब्वियस दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कैश अकाउंट। अब मुझे बताइए कि रेंट कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड। रेंट हमारा कल के जो लेक्चर से हम लोग देख रहे हैं, तो रेंट हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा? कैश इज विच अकाउंट? रियल अकाउंट। ठीक है, यस सर, कैश है, रियल अकाउंट होगा। भाई और बहनों, मुझे एक अकाउंट को डेबिट देना है, एक को क्या देना है? क्रेडिट। जो बच्चे पहला लेक्चर कर रहे हैं, हो सकता है कि अब जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली उन्हें ना समझे, बट मैं इसीलिए बता रहा हूँ इस मोमेंट पे कि आपको जो मैं लर्न करने को बोल रहा हूँ कि आप नॉमिनल अकाउंट आए तो लर्न करना। लर्न क्या करना बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जैसे आपने रेंट को नॉमिनल अकाउंट दिया, बिजनेस ने रेंट क्या किया है? पे। तो बिजनेस ने अगर रेंट पे किया है बॉस, तो मुझे बताओ ये एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो इसको क्या जाना चाहिए? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड व्हाट? कैश ये रियल अकाउंट है। अगर मैं किसी को मेरी जेब से कैश निकाल के पे करता हूँ तो कम्स इन है कि गोज आउट है? गोज आउट। तो कैश गोज आउट। पर रियल अकाउंट के दो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर कैश जा रहा है इसीलिए कैश को क्या आएगा? क्रेडिट। और डबल एंट्री में अगर एक अकाउंट को डेबिट जाता है बट ऑब्वियस दूसरे अकाउंट को क्या जाएगा? क्रेडिट जाएगा। ये तो बेसिक रूल है, ठीक है? तो ऐसे आपको ये रूल वहां पे अप्लाई करना। तो हमने जो कल देखा, मैंने आपको कल क्या समझा बेटा? मैंने ये वाला चार्ट आपको समझाया था। एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के बाद मोटे मोटे तौर पे हमने देखा रियल अकाउंट। रियल के बाद हमने देखा क्या बेटा? नॉमिनल अकाउंट। रियल के बाद हमने देखा विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओके, इसके हमने टाइप, मतलब ये भी देखा कि पर्सनल में 3 सब टाइप हो जाते हैं। क्या? आर्टिफिशियल पर्सनल, फिर नेचुरल पर्सनल
और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इतना डिटेल में नहीं जाना है। जैसे रियल में तो आपने टेंजिबल असेट और क्या देखे, इनटेंजिबल, और नॉमिनल में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक्सपेंस और इनकम आपने देखा कि एक्सपेंस और इनकम है। फिर आपको जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस मतलब कैसे पढ़ाई करोगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या मेरे को पर्सनल, रियल और नॉमिनल में चीजों को क्लासिफाई करते आ रहा है। मतलब अगर मैंने किसी स्टूडेंट को ये बोला रिपेयर्स, ठीक है, मैंने किसी स्टूडेंट को ये नाम लिख के दिया रिपेयर्स, और मैंने उससे पूछा ये कौन सा अकाउंट है, और फॉर एग्जांपल वो बंदा कहता है कि रिपेयर से रियल अकाउंट है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर से क्या है, एक्सपेंडिचर, तो कहाँ पे क्लासिफाई होना चाहिए, नॉमिनल। तो जब उसको ये समझेगा कि रिपेयर से खर्चा है और खर्चा नॉमिनल में आएगा, तो फिर उसको गोल्डन रूल भी सही लगाते आएगा। मैंने अगर किसी को पूछा बेटा कार किधर जाएगा, बोलेगा कार पर्सनल में जाएगा, तो कार का गलत रूल यूज करेगा ना, डेबिट रिसर्व क्रेडिट, वो है ही नहीं, कार कौन सा अकाउंट है, रियल, तो वहां पे डेबिट क्रेडिट देते हो कौन सा रूल लगना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैंने उससे पूछा भाई गुडविल, तो वो बोलेगा सर गुडविल ना मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं नॉमिनल डाल देता हूँ, तो गलत हो जाएगा। मतलब पॉइंट क्या है कि गुडविल इज विच अकाउंट, गुडविल इज रियल अकाउंट नॉट पर्सन। वाई रियल अकाउंट, क्योंकि कौन सा असेट है, इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। तो मेरी पूरी बैच से ये रिक्वेस्ट है कि आपको भागना नहीं है कि चैप्टर खत्म कर दे, आपको सबसे पहले जितना अच्छे से मेहनत करनी है वो इसी पे करनी है कि आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में चीजों को क्लासिफाई करते आना है। क्योंकि अगर आपको ये आएगा तो पॉइंट 2 पे जाने से मतलब है, दैट इज गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल तो क्या बोलेगा, आपको पहले ये तो समझना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है, फिर गोल्डन रूल लगाओ भाई। गोल्डन रूल तो लर्न करने को मुझे लगेंगे, पर्सनल अकाउंट में 10 बार बताया ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, लर्न हो जाएगा। रियल अकाउंट में बोलूंगा ना मैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या बेटा गोज आउट। तो ऐसे आप वो भी करते रहोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये भी तुमको वो भी चलते रहेगा। तो और नॉमिनल अकाउंट का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये ऐसे बताते रहो तो भी हो जाएगा। मुद्दा क्या है बॉस कि ये लर्न करके सिर्फ चैप्टर खत्म करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ बच्चों को यही नहीं आ रहा है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और घर पे जाके आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आप उस बच्चों के कैटेगरी में आओगे आगे चल के कि हमारा अकाउंट नहीं करना, मेरे को डिफिकल्ट लगता है, सब बाउंसर जाता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि भाई क्यों इस पे टाइम दूंगा, तो ये दो एस्पेक्ट्स वगैरह तो करना ही है नो डाउट। लेकिन दोस्तों मैंने जब हमारी पहले भी बैच हुई थी या फिर इन बच्चों को जब भी मैंने पढ़ाया था, तो एक मिनट, ये हमने करा था कि इसमें कौन सा चैप्टर लागू करना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इतने अकाउंट अगर आपने कर लिए ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। जिनका हो गया था वापस एक बार रिवाइज कर ले। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मुझे बताना कि रोहित कैपिटल ये कौन सा अकाउंट रहेगा। अभी आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है, बराबर। आर्टिफिशियल पर्सन, तुमने पर्सनल बोला तो भी चलेगा, फिर वो डिटेल में है तो आर्टिफिशियल, वेरी गुड बेटा, आर्टिफिशियल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसको, ये क्या है बेटा, रोहित कैपिटल, ये रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते, ये कौन सा अकाउंट है बॉस, पी फॉर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लूज टूल्स, अब क्या होता है ना, हम अकाउंट में नए हैं तो हमें ये समझता है नहीं लूज टूल्स मतलब क्या, ठीक है। इसको अपन इम्पर्सनल नहीं, आपको तीन ही इसमें बोलना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों में ही क्लासिफाई करना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। तो ये अकाउंट कौन सा हो जाएगा, रियल, क्योंकि लूज टूल से छोटे छोटे आपके असेट्स है। तो एक बार अब मैं बोल रहा हूँ ना, इसको याद रखो, लॉन्ग टर्म याद रखो, कि इस पे भूल गए तो फिर अगर तुम्हें लूज टूल से नहीं समझेगा, बाकी फिर तुम डेबिट क्रेडिट के रूल लगा ही नहीं पाओगे। ठीक, ड्रॉइंग्स, वेरी गुड, ड्रॉइंग्स इज अगेन पर्सनल अकाउंट, ये स्टार मार्क करो 5 स्टार, क्योंकि ऐसा क्यों भाई, तुमको लगेगा सर ये तो खर्चा हो गया ना,
लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सन ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए इसे क्या किया है, विथड्रॉ किया है। ड्रॉइंग्स का मतलब समझते हैं, मैंने बताया था व्हाट डू मीन बाय ड्रॉइंग्स, पहले लेक्चर कर रहे हैं बेटा बैकअप लेके, बैकअप दिया है ना आपको शायद से, बैच कोड दिया है आज देने वाले, ठीक है। ड्रॉइंग्स क्या है कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस से किसके लिए पैसा निकालता है, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स, ठीक है। एनीवेज कार्टेज, अभी इसको पता ही नहीं क्या, ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है बॉस, ये एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। आप कुछ ऐसे डिसीजन लो ही मत बॉस, क्योंकि आपको पता ही नहीं, एन फॉर नॉमिनल, आगे एन लिखूंगा सिर्फ। तो कार्टेज ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल। क्या हो जाएगा, नॉमिनल। ये दो बार करने का, टेंशन मतलब प्रीपेड रेंट, ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ रेंट होता ना बेटा तो नॉमिनल होता। जब से ये प्रीपेड आ जाता है, मैंने कहा था प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, खर्चे के आगे ये शब्द लगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा बॉस, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर कॉपीराइट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रियल, क्योंकि अब आप ये समझना चाहिए कि पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये इंटेंजिबल असेट आते हैं, और असेट कौन सा अकाउंट होता है, रियल। कौन सा अकाउंट होता है, रियल, ठीक है। पेटेंट, वेरी गुड, पेटेंट अगेन रियल, क्योंकि कुछ इंटेंजिबल असेट में आता है, ठीक है। इनकम तो नॉमिनल हो जाएगा, लेकिन इसके आगे शब्द को नहीं बोलना है, और इधर ही लगती है। आउटस्टैंडिंग आया तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव करके, ठीक है। तो इनकम वैसे नॉमिनल है, लेकिन इसके आगे मैंने कहा ना, प्रीपेड वाला शब्द लगा, आउटस्टैंडिंग वाला शब्द लगा, और ये पेपर में आपको आता है एग्जाम में, और एग्जाम में आता है तो ऐसे ही आता है कि आपको किस तरीके से, मतलब कोई भी खर्चे के आगे आउटस्टैंडिंग जैसे कुछ वर्ड आए तो आपको समझना है कि प्रीपेड ये क्या रहेगा, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ओके। अगेन आया प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस देख के नॉमिनल लगेगा, लेकिन ये प्रीपेड वर्ड पे फोकस करो तो ये क्या हो जाएगा बॉस, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कमीशन रिसीव्ड, अब रिसीव्ड बोला तो तब इनकम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल। फ्रेट, अब ये फ्रेट एक प्रकार का ना ट्रैवलिंग वगैरह, एक चीज वहां से लेके जाना एक खर्चा है, एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, और अगर ये एक्सपेंस है तो आप क्या बोलोगे, आप नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका असेट है, और प्लांट एंड मशीनरी असेट है, तो फिर एक बार क्या हो जाएगा, रियल। ये आप टाइम इस पे प्रोसेसिंग करो, काम करो, ठीक है। कुछ बच्चों के गलत हो रहे होंगे, कुछ बच्चों को अभी तुरंत रिकॉल नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं तो अभी याद रखने का कि कैसे आपको डील करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद सन्ड्री इनकम, सन्ड्री का मतलब है कलेक्टिवली सारा, इनकम का मतलब होता है भाई तो ये नॉमिनली गेन। फिर एक शब्द आता है आपके सामने, लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक का मतलब ही होता है बेटा एनिमल्स, और ये आपके असेट होते हैं, इसलिए किस कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल करके, ठीक है। तो लाइव स्टॉक क्या है ये समझो पहले, लाइव स्टॉक मतलब क्या, जो एनिमल्स है जिसका वो उसके असेट रह करके, ठीक है। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट करके, क्या होगा बोलो, आंसर इज नॉमिनल। कौन सा अकाउंट रहेगा, नॉमिनल करके, क्योंकि ये खर्चा है। कोई भी गुड्स आप फ्री में बेचते हो ना, फ्री में, तो आपने कभी देखा रहेगा कि आप कभी टूथपेस्ट लेने गए तो टूथब्रश फ्री दे दिया, तो ये जो फ्री दे रहे ये क्या हो गया, ये मार्केटिंग कर रहे होता है, ये खर्चा है। तो अभी ठीक है, इससे पहले नहीं समझा, लेकिन मैं सेकेंड टाइम पूछूंगा तो याद आना चाहिए, इसलिए अभी ध्यान से समझो। पहली बार भले तुमको नहीं क्लिक हो रहा है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आप क्या कहोगे, विच अकाउंट, नॉमिनल। राधिका, ये तो तुम मुझे बस, ठीक है, वेरी गुड। वेजेस वैसे तो नॉमिनल होता है, लेकिन इसके आगे वर्ड आया आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। समझ में आ रहा है बॉस, ओके। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अभी फर्नीचर बोल के रियल मत बोलना, वो लॉस हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉमिनल, क्योंकि बेचने के बाद क्या हुआ, लॉस, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, वेरी गुड। लोन अकाउंट, ये कुछ नया, इट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जाएगा, लोन अकाउंट करके याद रख। लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव, ओके। कंप्यूटर अकाउंट, ये कुछ बहुत इजी है, तो कंप्यूटर इज रियल अकाउंट, ठीक है, टैंजिबल। लीगल एक्सपेंसेस खत्म, नॉमिनल, क्योंकि आपका खर्चा है, और खर्चा है तो बात खत्म। लीगल एक्सपेंसेस आया, एक्सपेंसेस व्हाट, योर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, ये रियल असेट है आपका, एफडी। इंटरेस्ट रिसीवेबल, याद रखना बेटा, रिसीवेबल, इट इज पर्सनल अकाउंट,
मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आज, क्योंकि कल भी बताया था, आप घर पे जाके पढ़ नहीं रहे हो। अगर आपको ये वर्ड आया रिसीव्ड या फिर क्या आया बॉस पेड, पेड भाई इतना ही है, इतना ही, तो ही वो क्या रहेगा नॉमिनल। मैं अभी असेट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल नॉमिनल की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा ये वर्ड आया प्रीपेड या तो पेड इन एडवांस या तो रिसीव्ड इन एडवांस या तो प्री रिसीव्ड या तो पेबल या तो रिसीवेबल या तो आउटस्टैंडिंग या तो अक्रूड, ये कोई भी नाम आपको किसी भी खर्चे के आगे पीछे, इनकम के आगे पीछे दिखा तो ये नॉमिनल नहीं, क्या कहा जाएगा बॉस, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। लिख लो चलो नोटबुक में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वापस बता रहा हूँ, लिख लो, सभी लिख लो, तुम भी लिख लो, ये लिखो कि ये नाम मतलब इसके आगे कुछ भी हो सकता है। प्रीपेड रेंट, सिर्फ रेंट आया तो क्या होगा बेटा नॉमिनल, प्रीपेड रेंट आया तो पर्सनल, सिर्फ रेंट आया तो नॉमिनल, रेंट पेड इन एडवांस आया तो पर्सनल, सिर्फ रेंट आया तो नॉमिनल, लेकिन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आया तो पर्सनल। ठीक है, आप ये शब्द लिख लो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखा है भाई। लेक्चर लैग हो रहा है भाई, हाँ रे ना, ठीक है, मैं तो मैसेज लिख लो अच्छे से।